दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज छंद से परिचय कराना चाहता हूँ। छंद छंद क्या है? छंद जब किसी काव्य को व्याकरण के नियमों यानी चरण, गति, यति, लय, तुक इत्यादि में उसको नियमबद्ध कर दिया जाता है तो उस काव्य को का रूप जो है वो छंद कराता है, वो छंद हो जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से इसके? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद कौन से होते हैं? ये मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें हम मात्राओं की गणना करते हैं। वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें हम वर्णों की गणना करते हैं। और मुक्तक छंद वे छंद होते हैं जो छंद के नियमों के बंधन में नहीं होते, वो छंद के नियमों के बंधनों से मुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सम्मात्रिक, विषममात्रिक और अर्धसम्मात्रिक। सम्मात्रिक छंद में क्या होता है कि छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो समान रहती है। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है कि इसमें जो मात्राओं की संख्या है वो विषम होती है, मतलब हर चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। ये आपका विषम मात्रिक हो गया। अर्धसम मात्रिक में इसमें क्या होता है कि 4 चरणों में से 2-2 चरणों में समान समान मात्राएं होती हैं, तो यह अर्धसम मात्रिक होता है। अब मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना हम कैसे करते हैं? तो मात्रिक छंद में क्या होता है कि जिस अक्षर पर कोई मात्रा दिखाई नहीं देती वहां पर आ या फिर लघु ई की मात्रा होती है, या फिर लघु ऊ की मात्रा होती है, फिर री की मात्रा होती है। तो इन स्वरों की गणना जो की जाती है वो एक इस रूप में दिखाते हैं, एक डंडे के रूप में इसकी गणना एक मात्रा में की जाती है। और उसके बाद दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की गणना 2 मात्राओं में की जाती है। इसके अलावा इसमें एक और भी नियम है कि जब किसी वर्ण से पहले हलंत या कोई अक्षर, कोई संयुक्त अक्षर आता है तो उस वर्ण की 2 मात्राएं, ये 2 में मानेंगे हम इसे, मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इनकी गणनाएं करते हैं। अब क्या है कि जैसे कि बात यह है कि संयुक्त अक्षर की बात आती है, तो यहां पर जैसे अगर हम कोई शब्द अगर हम लें सत्य, तो सत्य में क्या होगा कि सा होगा, आधा ता होगा और या होगा। अब ये सत्य की जगह सत्यम हो अगर हो तो सत्यम में क्या होगा? सत्यम में सत्य ते जो आ गया ये संयुक्त में आ गया, इसमें आधा ता और या शामिल है और फिर मां। तो कहने का मतलब ये है इसमें जो है हम मां की 2 मात्राओं में गणना करेंगे। तो इस तरह से ये नियम है इसका कि अगर कोई हलंत आ जाए और हलंत के बाद में अगर कोई अक्षर आता है, एक शब्द मान लीजिए सत्य में ही आप अगर हम लिखेंगे तो सत्य में ता जो है वो हलंत में लिखा जाएगा, तो या में 2 मात्रा हो जाती हैं। इस तरह से जो है इसका नियम है, तो यहाँ भी 2 मात्राओं को माना जाता है।
अब इसमें क्या है, और इसके बाद में अब मैं जो है एक छंद लेता हूं, चौपाई। ये चौपाई छंद जो है ये सम्मात्र छंद है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनमें सम्मात्रिक में और विसर्ग मात्रिक में किस प्रकार के छंद आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि सम्मात्र छंद में चौपाई छंद है। चौपाई छंद हो या कोई भी छंद हो जिसमें कि सब चरणों में यानी चारों चरणों में समान मात्राएं हों। विषम मात्रिक छंद में जैसे कुंडलिया है, इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, अलग अलग संख्या में। असम मात्रिक में क्या होता है, जैसे दोहा है, इसके पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में जो होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं। तो क्या नाम, मतलब अलग अलग दो दो चरणों में बराबर मात्राएं। तो ये असम मात्रिक छंद में आ गया। अब ये आपकी चौपाई है। चौपाई को बोला गया है कि ये जो है एक सममात्रिक छंद है। तो इसमें क्या होता है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है। तो ये जो है उदाहरण है इसका, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यूं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये मैंने 4 चरणों को अलग अलग लिखा है। तो आप देख रहे हैं 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, एक मात्रा इसकी, एक मात्रा या की, एक मात्रा हा की, एक मात्रा नू की, एक 2 मात्राएं मान की हो गई, यहाँ आकर अंडा आ गया। और यहाँ पर एक मात्रा ना की। फिर ज्ञान में यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर है तो इसकी 2 मात्राएं हैं, ना ज्ञान। फिर गुण में एक गु और एक अणा की मात्रा। सागर में एक 2 मात्रा सा की, एक मात्रा गा की, एक रा की। इस प्रकार से अगर हम इन्हें गणना करें तो ये 16 मात्राएं हैं। ये 16 गणनाएं हो रही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये अगला है जय कपीस त्यूं लोक उजागर। अब जय कपीस त्यूं लोक उजागर में आप गिनेंगे तो 1 2 3 2 5 और 1 6, 1 7 8, 2 10, 11 12 और 2 14 15 16 मात्राएं इसमें हुई। इसी प्रकार से 16 मात्राएं इन दोनों चरणों में भी हैं। तो ये आपका होता है सममात्रिक छंद होता है चौपाई। अब इसके संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। तब तक आप जो है हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और धन्यवाद।